दुर्गा पूजा के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मूर्ति को एक पंडाल में सजाया गया। इस मूर्ति में ममता बनर्जी को दुर्गा के रूप में दिखाने की कोशिश की गई, जिस पर बीजेपी पहले ही ऐतराज जता चुकी। लेकिन इस विवाद के बीच कोलकाता के एक क्लब ने ममता बनर्जी की इस मूर्ति को पंडाल में सजा दिया। सामने आई एक तस्वीर में टीएमसी नेता मदन मित्रा पंडाल में सजी ममता की इस मूर्ति के सामने पूजा करते दिखे। इसके बाद वहां जमा कई लोग ढाक की थाप पर डांस करते हुए नजर आए। बोलो ममता माई की, बोलो ममता माई की। इस मूर्ति में दुर्गा की मूर्ति की तरह 10 हाथों को दिखाया गया, जिनके जरिए ममता सरकार की 10 योजनाओं को दर्शाया गया। इतना ही नहीं, मदन मित्रा ने मूर्ति को आखिरी रूप देने वाली रस्म को भी निभाया। साथ ही उन्होंने ममता बनर्जी को दुर्गा से बेहतर बता दिया। हमारा पास दुर्गा की रूप से ममता की रूप अच्छा है, क्योंकि दुर्गा की रूप के अस्तूरा है। मदन मित्रा के इस बयान पर बीजेपी भड़क गई और इस पर कड़ा ऐतराज जताया। बिल्कुल अपमान मानते हैं और ये अपमान खाली हिंदू धर्म के साथ ही करने का साहस दिखाते हैं। जब ये मूर्ति बनवाई जा रही थी तब भी इस मुद्दे पर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने आ गए थे। यूपी में कानपुर के बर्रा में एसपी नेता की सरेआम हत्या से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने समाजवादी पार्टी की कानपुर देहात युवजन सभा के उपाध्यक्ष हर्ष यादव को गोली मार दी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। मौके पर पहुंची डीसीपी साउथ रवीना त्यागी ने बताया कि लड़के की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है और पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालकर सच पता लगाने में जुटी हुई है। ये जो मृतक है उनकी पहचान हर्ष यादव के नाम से हुई है। ये इनके जो हाल पता है इनका वो बर्रा थाना क्षेत्र में ही है। जो इनके नाना जी हैं उनके पास इनका रहना बताया जा रहा है। इनको गोली लगी है और ये भी फिलहाल मौत में किया जा रहा है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। हजारों करोड़ के घाटे में डूबी एयर इंडिया एक बार फिर टाटा सन्स की हो सकती है। खबर है कि टाटा सन्स ने एयर इंडिया को खरीदने के लिए सबसे ऊंची बोली लगाई है, जिसका मतलब यह है कि नीलामी की प्रक्रिया को सरकार की मंजूरी मिलने के बाद एयर इंडिया पर टाटा सन्स का मालिकाना हक हो जाएगा और निजी कंपनी टाटा सन्स ही एयर इंडिया को चलाएगी और कंपनी को घाटे से मुनाफे के रास्ते पर लाने की कोशिश करेगी। एयर इंडिया को देश की आजादी से भी पहले साल 1932 में टाटा सन्स ने बनाया था। उस वक्त इसका नाम टाटा एयरलाइंस था, लेकिन 1946 में इसका नाम बदलकर एयर इंडिया कर दिया गया था और 1953 में यानी 68 साल पहले इसे सरकार ने अपने हाथ में ले लिया था। लेकिन पिछले कुछ सालों में सरकारी एयरलाइंस एयर इंडिया को भारी नुकसान उठाना पड़ा। 2016 में कंपनी को 3,800 करोड़ का घाटा हुआ और 2017 में यह घाटा बढ़कर 6,000 करोड़ के पार चला गया। 2018 में भी एयर इंडिया को 5,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ और 2019 में घाटा बढ़कर 8,500 करोड़ के पार पहुंच गया, जबकि 2020 में कोरोना संकट के दौरान घाटा फिर से 8,000 करोड़ के करीब है। टाटा की मौजूदगी एविएशन सेक्टर में पहले से है। टाटा सन्स सिंगापुर एयरलाइंस के साथ मिलकर विस्तारा एयरलाइंस चला रही है और मलेशियन एयरलाइंस के साथ मिलकर एयर एशिया को भी पहले से चला रही है। यूपी के फतेहपुर से अवैध धर्म परिवर्तन से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। न्यूज 18 के अजीत सिंह की खबर है कि फतेहपुर से एक दिन पहले गिरफ्तार किए गए नेपाली मौलाना हाफिज फिरोज आलम पर पुलिस ने अवैध धर्मांतरण की धाराओं में केस दर्ज किया है। मौलाना पर पिछले 20 साल से गाजीपुर मस्जिद में अवैध धर्मांतरण का रैकेट चलाने का आरोप है। पुलिस ने इस मामले में विदेशी फंडिंग की भी जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें, गिरफ्तार किए गए मौलाना पर अवैध तरीके से वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड और दूसरे कागज बनाने का भी आरोप है। नेपाल राष्ट्र का एक नागरिक जनपद फतेहपुर के थाना गाजीपुर क्षेत्र के मेवाती मोहल्ले से गिरफ्तार किया गया है। यह विगत 20 वर्षों से अधिक समय से आकर जनपद फतेहपुर में रह रहा था और मेवाती मोहल्ले के पति से इसने ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं पासपोर्ट भी बनवा रखा था। इसके विरुद्ध आईपीसी की धाराओं के साथ साथ पासपोर्ट अधिनियम की धारा एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर धर्म परिवर्तन की धाराओं के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। गाजीपुर बड़ी मस्जिद कमेटी के सदस्य अब्दुल मजीद खान ने आरोपी मौलाना पर 15 साल से पहचान छिपाकर धर्मांतरण का रैकेट चलाने का आरोप लगाया है। कहीं से घूमते घामते यहाँ आ गए, इनको रख दिया गया। जो मस्जिद में इमामत करते रहे, बच्चों को पढ़ाते रहे। 14-15 साल करीब हो गए।
इसको 2 साल पहले यहाँ से निकाल दिया गया। इसलिए निकाल दिया गया कि ये गलत शिक्षा बच्चों को देने लगा और ये भी कहने लगा कि आप पढ़ाई लड़कियों को लाइए, अन्य कास्ट की लड़कियों को, उसमें पैसा भी मिलेगा, मज़ा भी आएगा। इस तरह से इसने जो है भड़काऊ दंगे दिए, यहाँ तक कि एक ब्राह्मण की लड़की को किसी ने भगा करके लाए और उसका निकाह भी इसने करा दिया। राजस्थान में कांग्रेस की कलह से जुड़ी खबरों के